हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखिए, पहले एक हम लोग रेखाखंड बनाएंगे यहाँ पर ए बी। ये हम लोगों ने रेखाखंड बना लिया ए बी और ए के निर्देशांक है हमारे -2, -2 और इसके निर्देशांक है 2, -4 और बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है और इस तरीके से स्थित है ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो यहाँ पर मान लिया हम लोगों ने P हो गया और P के निर्देशांक P की वैल्यू जो दे रहा है यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है ए पी बराबर में है 3/7 ए बी। तो देखिए, बिंदु के निर्देशांक P जो है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले से हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोगों को AP और BP का अनुपात नहीं पता है। हम लोगों को AP और AB का अनुपात पता है। तो पहले AP और BP का अनुपात निकालने के लिए देखिए, AP हमारा ऐसे रहेगा और AB को यहाँ पर बटे में ले आएंगे और बराबर में 3/7। अब AP हमारा ऐसे रहेगा और AB की जगह पे देखिए, AB पूरा है, AB की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AP + BP। तो ए बी की जगह पे लिख दिया ए पी + बी पी बराबर में 3/7। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करा, ये हो गया 7AP बराबर में 3 का गुणा करेंगे तो 3AP + 3BP। अब AP एक तरफ रहेगा और BP एक तरफ, तो 7AP - 3AP बराबर में 3BP। 7 में से 3 को माइनस करा तो ये हो गया 4AP बराबर में 3BP। तो AP और बटे में BP बराबर में हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया AP अनुपात BP बराबर में 3:4। तो इसका रेशियो आ गया हमारा 3 और इसका आ गया 4 और ये हमारी x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा m1 और m2 का अनुपात आ गया 3:4। अब हम लोगों को कह रहा था बिंदु P के निर्देशांक निकालिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिंदु P के निर्देशांक। अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग बिंदु P के निर्देशांक और अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगाया जाता है। इसमें अंतः विभाजन का फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 और बटे में m1 + m2 m1y2 + m2y1 और बटे में m1 + m2। अब देखिए, m1 की जगह पे हम लोगों ने लिखा 3 और x2 की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने 2, फिर m2 की जगह पे लिखा 4 और x1 की जगह पे लिख दिया -2 और बटे में ये हो गया 3 + 4। m1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे -4, m2 की जगह पे 4 और y1 की जगह पे -2 और बटे में हो गया 3 + 4। 3 दूनी हो गया 6 प्लस माइनस हो गया -, 4 दूनी 8, 4 3 7 और ये हो गया 4 तिहाई 12 माइनस का और प्लस माइनस हो गया -4 दूनी 8 और बटे में 4 3 7। अब देखिए, 6 में से 8 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2/7, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और यहाँ दोनों माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा -20/7। इस तरीके से हमारे बिंदु P के निर्देशांक निकल आएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बिंदुओं A और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम लिखा A और B। A और B और A के निर्देशांक दे रहा है हमको -2, 2 और B के निर्देशांक दे रहा है 2, 8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पहले हम लोग AB का मध्य बिंदु निकालेंगे। AB का मध्य बिंदु हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर आ गया हमारा C। AB का मध्य बिंदु क्या हो गया, C। पहले इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन हमको बांटना है 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग AC का मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर BC का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग AB का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो AB का मध्य बिंदु निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2।
अब जब ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 की जगह हो गया -2 और x2 की जगह पर हो गया +2 बटे में 2। y1 की वैल्यू हो गई 2 और y2 की वैल्यू हो गई 8 बटे में 2। तो -2 और +2 मिलके हो गया 0 बटे 2 और 8 2 10 हो गया बटे 2। 0 में 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 0 और 2 से 10 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 0,5 हमारे ए बी का मध्य बिंदु आ गया, मतलब सी के निर्देशांक। अब हम लोग ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। जब ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ 0,5 लिख दिया। अब ए सी के मध्य बिंदु के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। ए सी का मध्य बिंदु के लिए जब हम लोगों ने फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए ए सी का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो x1 की वैल्यू हो गई -2 और x2 की वैल्यू हो गई हमारी 0 बटे में 2। y1 की हो गई 2 और y2 की हो गई 5 बटे 2। तो -2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो ये हो गया -2 बटे 2 और ये हो गया 5 2 7 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया -1, 7 बटे 2। ये हमारा ए सी का मध्य बिंदु आ गया -1, 7 बटे 2। इसको हम लोगों ने डी मान लिया। फिर इसी तरीके से बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा ई। तो यहाँ लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। जब बी सी का मध्य बिंदु फिर से फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस तरीके से जो है हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए बी सी का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 की जगह पे लिख दिया 0 और x2 की जगह पे हो गया 2 बटे 2। y1 की जगह पे 5 और y2 की जगह पे हो गया 8 बटे 2। तो 0 में 2 जोड़ा तो ये हो गया 2 बटे 2 और ये हो गया 8 5 13 बटे 2। तो 2 से 2 को काट दिया, ये आ गया हमारा 1, 13 बटे 2। तो ये जो तीनों बिंदु आ गए हमारे पास 1, 13 बटे 2। ये जो तीन बिंदु हैं डी के, सी के और ई के, ये रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो यही हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे। एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया।